हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दूसरा रमज़ान है और जुमा भी है। आप सभी को जुमा मुबारक। और मैं नहा धो और अम्मी ने मुझे कुछ काम बता दिया था, कहा था बेड सही कर दो और कपड़े तय लगा कर रख दो। मैं वो काम करने लगी थी और शहरी में मैं लेट उठी थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं बेड सही कर चुकी हूँ और अब मैं कपड़े तय करने जा रही हूँ। और अभी मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं भी अम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। मैं कपड़े तय कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ इसको रखने। मैंने सारे कपड़े रख दिए थे और ये चादर रख रही थी। सारा काम करने के बाद मैं और अलीना जोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और अलीना छत पर आ गए थे और हमने देखा कि यहाँ पर बंदर ने अपनी कुछ कलाकारी कर दी है और मेरे टमाटर को तोड़ दिया है। इतना बड़ा सा टमाटर था, उसको ख़राब कर दिया। उसके बाद जो बचे हुए टमाटर थे मैं इसको तोड़ रही थी। ये हरे हैं, पर नानी कहती है कि इसको रख दो तो ये रखे रखे लाल हो जाते हैं। और इसमें बहुत सारे टमाटर थे। और ये टमाटर का पेड़ मेरी अम्मी लगाई हुई हैं। और ये छोटा छोटा टमाटर कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। मैं कोई बर्तन नहीं लेकर आई थी, इसलिए मैं अपने हिजाब में रख रही हूँ। और यहाँ पर दूसरे पेड़ में भी छोटे छोटे टमाटर लगे हुए थे। मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि अरीब आया हुआ था। अरीब हाय कर दो। और ये यहाँ पर खेल रहा था और इसके साथ एजल भी। एजल हाय कर दो। हाय हाय। उसके बाद मैं और रहमान आ गए थे मार्केट, क्योंकि हमें डॉक्टर के यहाँ जाना था एजल की दवा लेने। हम आ गए थे डॉक्टर के यहाँ दवा लेने और रास्ते में बहुत प्यारी सी मस्जिद दिख गई थी माशाल्लाह। मार्केट से हमने लिया टमाटर लेने के बाद हम आ गए थे चूड़ा लेने और हमने यहाँ से लिया चूड़ा। उसके बाद लिया पपाया और मार्केट में अब तरबूज भी आ गया है। उसके बाद हम आ गए थे दिल्ली मेकअप बाजार में और यहाँ पर 10 रुपए से लेके 200 रुपए तक का हर सामान मिलता है। और यहाँ पर सारा सामान मिलता है, बच्चों के लिए खिलौने और किचन में जितने सामान यूज किए जाते हैं सब मिलता है। और हमने यहाँ से ली एक कटोरी। रास्ते में मैंने और अहमद ने ये गुड़ वाली जलेबी खरीदी। हम सारा सामान ले चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। हम घर आए तो हमने देखा कि घर पर इफ्तार की तैयारी चल रही थी और अम्मी आज बना रही हैं खीर और सुहाली। और नानी पकौड़ी के लिए प्याज काट रही थी और अम्मी यहाँ पर बना रही थी सुहाली। और आज इफ्तार में बन रही है टिकिया, पकौड़ी, बैगनी। और काम करते करते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, रोज़ा भी नहीं पता चलता है। और किस किस को रोज़ा नहीं पता चल रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खीर भी बन चुकी है और साथ में कचालू भी बना है। छोला भी बन चुका है और साथ में रुआवजे का शरबत भी बन चुका है। और अम्मी यहाँ पर पकौड़ी टिकिया छान रही हैं और पापड़ छान चुकी हैं। यहाँ पर नानी इफ्तारी निकाल रही थी और अरीब नानी से लड़ रहा था, कह रहा था मुझे ज़्यादा इफ्तारी चाहिए। मेरा व्लॉग अम्मी शूट कर रही थी और मैं नानी के साथ इफ्तारी निकाल रही थी। इफ्तार का वक्त हो चुका था और मैं यहाँ पर चटाई बिछा रही थी और मेरा व्लॉग मेरी खाला शूट कर रही थी। और अरीब बेड पर लेटा हुआ है राजा लोग की तरह। और साथ में मैंने दस्तरखान भी बिछाया। और हमारे यहाँ इफ्तार का वक्त 5:55 पर है। और आज हमारे यहाँ इफ्तार में बहुत कुछ है माशाल्लाह। और मैं दस्तरखान सजाने लगी थी और हर घर में ऐसे ही माशाल्लाह दस्तरखान सजता होगा। और ये रही हमारे यहाँ की इफ्तारी माशाल्लाह। और ये हमारी मौनी जी के यहाँ की इफ्तारी है। अरीब भी इफ्तार के लिए बैठ चुका था और ये यहाँ पर दुआ मांग रहा था। अरीब क्या रोज़ा हुआ तुम्हारा? 4 रोज़ा हो गया। इफ्तार के बाद मैंने और अलीना ने पढ़ी मगरिब की नमाज। नमाज के बाद हम तीनों बहनें बैठ गए थे अपनी बच्ची हुई इफ्तारी लेकर खाने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्लीज़ व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।